स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामनाथ क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में बताने जा रहा हूँ चतुर्दशा पाठ 14वां पाठ शास्त्र काढ़ा। ये बिहार बोर्ड संस्कृत क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे वो संस्कृत किताब पेज नंबर 112 खोल लेंगे। पेज नंबर 112 खोल के किताब में को भी देखेंगे और समझेंगे। भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञान स्रोता स्वरूपानि संति। शास्त्र समस्त ज्ञान के प्रमाण भूत स्रोत स्वरूप है। शास्त्र क्या है? समस्त ज्ञान के प्रमाणभूत स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। अस्मिन् पाठे इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशन किया गया है और उनके प्रवर्तक कौन हैं उनका भी निरूपण किया गया है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों को बताया गया है, शास्त्रों के बारे में बताया गया है और उसका प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक मतलब आरंभ करने वाले, उसकी रचना करने वाले कौन है। मनोरंजन है पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादिता वर्तते। और मनोरंजन के लिए इस पाठ को प्रश्न उत्तर शैली अपनाया गया है। इस पाठ को मनोरंजन के लिए, रोचक लगने के लिए प्रश्न और उत्तर शैली अपनाया गया है। शिक्षक कक्षायां प्रविशति छात्राः सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक कक्षायां प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा मतलब विद्यार्थी, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की, छात्रा। अगर छात्रा विसर्ग दे देंगे तो क्या होगा? लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, छात्र मतलब लड़का, छात्रा मतलब लड़की और छात्रा इसमें विसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? विद्यार्थी। छात्र लड़का, छात्रा लड़की, छात्रा मतलब विद्यार्थी। छात्रा सादरम् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षका कक्षायां प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा सभी विद्यार्थी आदर पूर्वक उठ करके उसका अभिवादन करते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? खड़े होकर के बोलते हैं सुप्रभातम महोदय, सुप्रभात महोदय। तो हम क्या बोलते हैं? सुप्रभातम सधन्यवादम, सुप्रभातम सर्वे उपविशन्तु, सभी बैठ जाएं। तो आप लोग क्या कहते हैं? स धन्यवादम महोदय, धन्यवाद महोदय, और बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं स धन्यवाद। तो उसी तरह से शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए और क्या बोले? विद्यार्थी सभी खड़े होकर के उसका अभिवादन किए और फिर शिक्षक क्या बोले? उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज युष्माकं तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से भविष्यति होगा। शिक्षक क्या बोला कि आज तुम लोगों का परिचय किससे होगा? संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज एक लड़का है, वो कह रहा है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है? शिक्षक कह रहे हैं शास्त्रम नाम ज्ञान शासकम अस्ति। शास्त्र ज्ञान का शासक है। शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान का शासक है, मतलब ज्ञान पर शासन करने वाला है। मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत्शिक्षयति। मानवानाम मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य विषयान, इसको पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग होगा। कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत्शिक्षयति। शास्त्र क्या करता है? शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है और शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। क्या मनुष्य का कर्तव्य है? क्या मनुष्य के द्वारा किए जाने योग्य कार्य क्या है और मनुष्य के द्वारा किए जाने अयोग्य कार्य क्या है, जो नहीं करना चाहिए क्या मनुष्य को और क्या मनुष्य को करना चाहिए, इसका शिक्षा कौन देता है? शास्त्र देता है। शास्त्रम एवं अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। शास्त्र ही आज अध्ययन का विषय कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है।
पश्चात देशेषु अनुशासनम डिसिप्लिन अपि अभिधीयते, और पाश्चात्य देशों में इसे अनुशासन का विषय भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, और भी धर्मशास्त्रों में शास्त्र का लक्षण ये बताया गया है। प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पूषाम येन उपदेशये तत्शास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्ति निवृत्ति वा यत्तेन नित्येन कृतकेन वा, जो मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, मतलब मनुष्य की क्या धर्म है, क्या करना चाहिए मनुष्य को और मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, जो नित्य किए जाने वाले कार्य जो मनुष्य को करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए, पूषाम येन उपदेशयन्ति, पूषाम पुरुषों को, मनुष्यों को जो इसका उपदेश देता है, तत्शास्त्रम अभिधीयते, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में शास्त्र के बारे में बताया गया है कि प्रतिदिन मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषों को जो यह उपदेश देता है उसे शास्त्र कहते हैं। अभिनव, अभिनव कर रहा है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। अभिनव कर रहा है कि अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि प्रणीतम। अभिनव कर रहा है कि शास्त्र नित्य होता है या वेद स्वरूप होता है या कृतकम होता है या ऋषि आदि के द्वारा लिखा गया है। अभिनव क्या कहा कि शास्त्र नित्य होता है, नित्य मतलब हमेशा से, यह लगातार हमेशा से आ रहा है, ये शाश्वत है, या वेद स्वरूप है, वेद के रूप में है शास्त्र, या हाँ लगातार हमेशा नित्य वेद स्वरूप, जैसे वेद क्या है हमारा शाश्वत है, वो हमेशा से आ रहा है। वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, वेद को अपुरुषय कहा गया है, जो जिसकी रचना साधारण मनुष्य या पुरुष ने नहीं किया है, वो शाश्वतम है, वो हमेशा से चलते आ रहे हैं, वो देवताओं की वाणी कहा जाता है कि समस्त वो जो है उसको ईश्वर ने ही दिया है वेद को। तो उसी तरह से ये अभिनव कर रहा है कि शास्त्र नित्य होता है जो हमेशा लगातार आ रहा है, या वेद स्वरूप होता है, या कृतकम, कृतकम मतलब होता है बनाया हुआ, मनुष्यों के द्वारा या ऋषि आदि के द्वारा बनाया गया है शास्त्र, या शास्त्र नित्य होता है, वेद स्वरूप होता है, या कहीं क्या होता है। शिक्षक, शिक्षक कह रहे हैं सम्यक जानासी वत्स, सही कहते हो वत्स, कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। शिक्षक कह रहे हैं सही कहते हो वस्त्र, शास्त्र जो है नित्य भी होता है और कृतकम भी होता है। शास्त्र मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों आदि के द्वारा भी लिखा गया होता है, अन्य विद्वानों के द्वारा भी रचना किया गया है शास्त्र, और वेद स्वरूप भी है शास्त्र। सर्वप्रथम षड वेदांगनी शास्त्राणि सन्ति, सबसे पहले 6 वेदांग हैं। क्या है? सबसे पहले 6 वेदांग हैं। वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। तानि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदः ज्योतिषम च इति। सबसे पहले 6 वेदांग हैं, और वेद 6 वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदांग कितने हैं उनके नाम लिखे। आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आपको याद रखना है वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसे आपको लगातार याद रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या है? वेदांग है, वेद के अंग हैं। इमरान कह रहे हैं गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतारः, इन सभी विषयों के प्रणेता कौन है? प्रणेता मतलब इसके रचयिता, इसका रचनाकार कौन है? ये जो 6 वेदांग हैं इनके रचनाकार कौन है? सुनिए, शिक्षक कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। श्रीणुतु यूयम सर्वे साविहितम, श्रीणुत सुनो, यूयम तुम लोग, सर्वे सभी, तुम लोग सभी सुनो, साविहितम सावधानी पूर्वक, तो आप लोग भी सावधानी पूर्वक सुनिए।
शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनि के द्वारा लिखा गया यह शिक्षा का ग्रंथ प्रसिद्ध है। शिक्षक क्या बताया कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है और पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया शिक्षा ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, और कल्प जो है कर्मकांड का सूत्रात्मक ग्रंथ है। कल्प कर्मकांड कराने का सूत्रात्मक ग्रंथ है, श्लोक वाला ग्रंथ है कल्प। बोधयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचयिता, और इसके रचनाकार हैं बोधयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि, इनके रचनाकार हैं। किनके रचनाकार है? कल्प के। कल्प सूत्रात्मक ग्रंथ है और कल्प के रचनाकार कौन है? बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि कल्प ग्रंथ के रचनाकार हैं ये सब। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम कम प्रसिद्धम, व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण लिखा गया है वह प्रसिद्ध है। निरुक्तस कार्यम वेद अर्थ बोध, और निरुक्त का कार्य है वेद का अर्थ का बोध कराना। वेद के अर्थ का बोध कराना किसका कार्य है? निरुक्त का कार्य है। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, और छंद के रचनाकार पिंगल है जो सूत्रात्मक है। छंद कैसा ग्रंथ है? सूत्रात्मक ग्रंथ है, और छंद के रचनाकार कौन है? पिंगल है। ज्योतिषम लगध रचिते वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, और ज्योतिष ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लगध है। लगध के द्वारा वेदांग ज्योतिष ग्रंथ को रचना किया गया है। तो इतना याद क्या आप लोग सुने कि वेद का अंक कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और इनके रचनाकार कौन है? तो शिक्षा के रचनाकार पाणिनि, कल्प के रचनाकार बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि, व्याकरण के रचनाकार पाणिनि, निरुक्त के रचनाकार बोधायन, निरुक्त के रचनाकार कौन है? निरुक्त के रचनाकार यास, और छंद के रचनाकार पिंगल, ज्योतिष के रचनाकार लगध। तो ये याद रखना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के रचनाकार पाणिनि, कल्प के रचनाकार बोधायन भारद्वाज गौतम, व्याकरण के रचनाकार पाणिनि, निरुक्त के रचनाकार यास, छंद के रचनाकार पिंगल, ज्योतिष के रचनाकार लगध है। अब्राहम कह रहा है किम एतावन्तः एव शास्त्रकारा सन्ति, क्या इतने ही शास्त्रकार हैं? शिक्षक नहीं, एते प्रवर्तका एव, ये सब प्रवर्तक हैं, ये सब रचनाकार नहीं, ये सब कौन है? प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब क्या बताया आपको? आरंभ करने वाला। इसको सबसे प्रारंभ में शुरुआत किसने किया था? ये सब किया था। वस्तुतः महती परंपरा तेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भी संचालिता, वस्तुतः शास्त्रकारों की महान परंपरा है। किंच दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतानि, और इस देश में 6 दर्शन शास्त्र भी है। वेदांग 6 और दर्शन शास्त्र कितने? वो भी 6 है। अब दर्शन शास्त्र के बारे में समझिए। श्रुति करिए आचार्य वर्ग दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। आचार्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? दर्शन शास्त्र को लिखने वाले, आरंभ करने वाले कौन है? दर्शन शास्त्र के। तो शिक्षक बता रहे हैं सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? कपिल हैं। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन के रचनाकार कौन है? पतंजलि हैं। एवं गौतमे न्याय दर्शनम रचितम कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, और गौतम न्याय दर्शन के रचनाकार है, कनाद वैशेषिक दर्शन के रचनाकार है। जेमिनीना मीमांसा दर्शनम, और मीमांसा दर्शन के रचनाकार जेमिनीना। बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, और वेदांत दर्शन के रचनाकार बादरायण। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकारा च वर्तन्ते, सभी मिलाकर के 100 से अधिक व्याख्याकार और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। तो क्या जाने दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 हैं। कौन है 6 में? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन।
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन है। और इन 6 दर्शन के शास्त्रकार कौन है, प्रणेता कौन है, रचनाकार कौन है? तो सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कनाद, मीमांसा दर्शन के जेमिनीना, वेदांत दर्शन के बादरायण। ये 6 दर्शन और उनके रचनाकार को आप लोग को याद रखना है। किताब में हेडलाइन कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। गार्गी, अब गार्गी कह रही है गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदत। गार्गी कह रही है कि आप, भगवान मतलब आप, गुरुदेव आप विज्ञान के शास्त्रकारों के बारे में क्यों नहीं बोले? शिक्षक करे उत्तम कथयसी, ठीक कह रही हो। प्राचीन भारतीय विज्ञानस विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में शास्त्रकार हैं। आयुर्वेद शास्त्रे चकर संहिता, सुश्रुत संहिता च इति शास्त्रकार नामनेव प्रसिद्धे अस्तः। और आयुर्वेद शास्त्र में चकर संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब जो है शास्त्रकार प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में चकर संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान च अंतर्भू अस्तः। और तत्रैव वहीं से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान निकला है। जो विज्ञान के क्षेत्र में आयुर्वेद शास्त्र है, और उस आयुर्वेद शास्त्र के रचनाकार कौन है? चकर संहिता और सुश्रुत। सुश्रुत और चकर संहिता जिस आयुर्वेद शास्त्र की रचना किया, जो प्रसिद्ध है, इसका आयुर्वेद शास्त्र सुश्रुत का और चकर संहिता का आयुर्वेद शास्त्र प्रसिद्ध है। और उसी आयुर्वेद शास्त्र से क्या निकला है? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो कह सकते हैं कि विज्ञान, संस्कृत से ही विज्ञान भी उत्पन्न हुआ है, विज्ञान भी निकला है। आयुर्वेद शास्त्र से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान निकला है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। और ज्योतिष शास्त्र से भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र से क्या निकला? खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि निकला। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्ट्या नाम प्रसिद्ध। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्ट्या नाम प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट के ग्रंथ का क्या नाम है? आर्यभट्ट्या नाम। पूछेगा आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम? आर्यभट्ट्या नाम। एवं बड़ा महिरस बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता। और बृहत् संहिता बड़ा महिर के द्वारा लिखा गया है। बृहत् संहिता जो विशाल ग्रंथ है, और इसमें अनेक विषय सम्मिलित है। बृहत् संहिता के रचनाकार कौन है? बड़ा महिर। वास्तु शास्त्रम अपि अत्र व्यापक शास्त्रम आसीत। और वास्तु शास्त्र भी यहाँ व्यापक है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम। और कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? पराशर है। कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकारा नाम अल्पा संख्या। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक मतलब मॉनिटर कह रहा है गुरुदेव अद बहु ज्ञातम, आज बहुत जानकारी मिली। प्राचीन भारत गौरवम सर्वथा समृद्धम। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति। शिक्षक वर्ग से निकल गए। निष्क्रामति निकल गए। छात्र अनुगछन्ति। छात्र विद्यार्थी उनके पीछे निकल गए। तो आप जो है अभ्यास निकालिए, देखिए बनता है आपसे क्वेश्चन कि नहीं बनता है। अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दत्त। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में दे। अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे। कक्षायाम कः प्रविशति। कक्षा में कौन प्रवेश किए? तो शिक्षक प्रवेश किए। के सादरम उत्थाय तस्य अभिवादन कुर्वन्ति। के कौन? सादरम उत्थाय आदर पूर्वक खड़े होकर के उसका अभिवादन किया। तो विद्यार्थी किया। छात्रा मतलब विद्यार्थी। वेदस कति अंगानि सन्ति। वेद के कितने अंग हैं? अभी बताया आपको वेद के अंग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा का बोधयति। शिक्षा किसका बोध कराता है? शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है।
पाणिनिना कृतम किम प्रसिद्धम, पाणिनि का क्या प्रसिद्ध है, पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। उसके बाद जो आपको पूछने वाला जो होगा वो क्वेश्चन बताएंगे। अभ्यास लिखित का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है अधोलिखितानाम पदानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखिए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखित। आपको जो है हिंदी में ही कर लेना है, संस्कृत में नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में ही पूछा जाएगा। समझिए, आप हिंदी में ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन को है संस्कृत शास्त्रे स केसाम परिचयो भविष्यति, संस्कृत शास्त्र के साथ, स मतलब साथ, केसाम किसका, परिचयो भविष्यति परिचय हुआ, संस्कृत शास्त्रों के साथ किसका परिचय हुआ, किसका परिचय हुआ, तो विद्यार्थी का, छात्रा विद्यार्थी का परिचय हुआ। शास्त्रस लक्षणम गुरुणाम किम प्रोक्तम, शास्त्रों का लक्षण गुरुओं के द्वारा क्या बताया गया, शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। धर्मशास्त्रे शास्त्रम किम लक्षणम प्रोक्तम, धर्म शास्त्रों में शास्त्र का क्या लक्षण बताया गया कि क्या हमें करना चाहिए, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषों को मनुष्यों को जो इसका शिक्षा देता है उसे ही शास्त्र कहते हैं। वेद रूपम शास्त्रम किम भवति, वेद स्वरूप शास्त्र क्या होता है, जो नित्य होता है, जो हमेशा से होता है, वो वेद स्वरूप होता है। ऋषि आदि प्रणीतम किम भवति, ऋषि आदि के द्वारा लिखा गया क्या होता है, ऋषि आदि के द्वारा लिखा गया शास्त्र होता है। कति वेदांगनी संति, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांगा नाम नामानि लिखत, 6 वेदांगों का नाम लिखे। तो आपको ये 6 सीरियली याद रखना है, क्या क्या बताया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और दर्शन शास्त्र कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये 6 दर्शन को भी आपको याद कर लेना है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन शास्त्र को भी याद करना है। केन कृतकम व्याकरणम प्रसिद्धम, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि का। कपिल कस दर्शन प्रवर्तक आसित, कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो किस दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, सांख्य दर्शन के रचनाकार। सांख्य दर्शन कौन थे, कपिल, सांख्य दर्शन के रचनाकार थे कपिल। तो आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद।